नमस्कार। और सीखो सीरीज़ में आपका स्वागत है और सीखना ही जीवन है। तो आज हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 10th का विषय मैथ, जिसमें हमने अध्ययन कर लिया है चैप्टर नंबर 1, जिसके वास्तविक संख्याएं हैं। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम बहुपद है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं बहुपद कि बहुपद होता क्या है। तो इसमें जो है बहुपद में चर और अचर दो पद रहेंगे और गणितीय संख्याओं के माध्यम से वो जुड़े रहेंगे, तो वो बहुपद कहलाएगा। कहने मतलब है इसमें एक तो चर है, एक चर पद रहेगा और अचर पद। चर अचर पद दोनों जो हैं गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़े रहेंगे, तो वो एक बहुपद कहलाया जाएगा। कहने मतलब पहले बात करते हैं चर पद। चर क्या होते हैं? चर पद वे पद जिनका मान निश्चित होता है, वे पद जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वो चर पद कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, इनका मान निश्चित नहीं है, तो ये दोनों चर, ये सब क्या है? चर पद हैं। मतलब एक्स बराबर कभी कभी 1 हो सकता है, एक्स बराबर कभी कभी 2 हो जाता है, एक्स बराबर कभी कभी 3 हो जाता है, एक्स बराबर कभी कभी 4 भी हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित वैल्यू है। जब एक्स की वैल्यू निश्चित नहीं है, तो जो हमारे जो पद रहेगा वो क्या है? ये चर पद है, यानी इनकी वैल्यू निश्चित नहीं है। जैसे कभी कभी बाई का मान आ जाएगा, तो बाई बराबर कभी कभी 2 आ जाएगा, तो बाई बराबर कभी कभी क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये चर पद है, क्योंकि इनके मान क्या है? कभी निश्चित नहीं है। कभी बाई का मान 2 हो जाएगा, कभी बाई का मान 3 हो जाता है। तो ये जो है चर पद है। अचर पद क्या होते हैं? तो अचर पद जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं जो होती हैं, वो सारी संख्याएं अचर पद कहलाई जाती है, क्योंकि इनके मान निश्चित हैं। जो 4 है वो हमेशा 4 ही रहेगा, कहीं भी उसकी वैल्यू रख दो वो 4 ही रहे। और जब 5 है वो हमेशा 5 रहेगा, 2 है वो हमेशा 2 रहेगा, 1 है वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ऐसे पद जिसके जो है मान निश्चित रहते हैं, वो हमारे जो है अचर पद कहलाते हैं। जिनके मान निश्चित नहीं रहते हैं, वो चर पद कहलाते हैं। अब इन चर और अचर पदों को अगर गणितीय संख्याओं से जोड़ दिया जाए, गणितीय संख्याएं क्या होती हैं? प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। ये गणितीय संख्या द्वारा अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये बहुपद कहलाता है। जैसे हम चर्चा करें अगर चर पदों की, तो हम मान लो ये 2x है, ये जो है 2x है, ये चर पद है। अचर पद मान लो 4 है, गणितीय संख्या मान लो प्लस है। ये जो हमारा क्या है? ये बहुपद है। इसके बाद अगर जैसे 3x है, चर पद है, माइनस गणितीय संक्रिया है 2, ये क्या है? बहुपद है। बहुपद समझ गए? बहुपद में क्या है कि इसमें चर और अचर पद गणितीय संख्याओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं, वो हमारे बहुपद कहलाए जाते हैं। अब बहुपद के प्रकार की बात करें, जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस हमारा है उसमें जो है हमें जो है 2 प्रकार के जो है बहुपद पढ़ने हैं। पहला जो है रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा जो है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। तो पहले बात करते हैं कि रेखिक बहुपद क्या होता है। जो रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें जो उसकी चर होता है ना, उसकी घात 1 होती है। अगर चर की घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद है, अगर चर की घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है, वो बहुपद की घात कहलाई जाती है। अब जैसे कि कोई बहुपद है, उसमें कहीं में मान लो जैसे अगर ऐसे कर दें 3x प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 4। अब बात करें कि इसमें जो है बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात चर की कौन सी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद हो गया है। बात समझ में आ रही है? कहने मतलब है यदि किसी भी बहुपद में सबसे जो बड़ी घात रहेगी वो बहुपद की घात कही जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में जो है घात 1 होती है। क्या होती है? चर की घात 1। चर की घात जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 घात रहेगी, चर की घात 1। अगर चर की घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद में क्या रहेगा कि चर की घात 2 रहेगी। चर की घात कितनी रहेगी? 2। चर की घात 2 है, वो बहुपद जो है द्विघात बहुपद है। पहले हम रेखिक बहुपद की बात करते हैं। और रेखिक बहुपद में एक इसका व्यापक रूप होता है। तो व्यापक रूप होता है, वो होता है ax प्लस के b। व्यापक रूप क्या होता है? किसी भी चीज का ढांचा है, जैसे कोई भी चीज निर्माण की जाती है, उससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके आधार पर वो चीज जो है निर्माण हो जाती है। उसी प्रकार बहुपद के जो है व्यापक रूप होते हैं, वो उसके ढांचे हैं, ठीक है। उसी आधार पे जो है हमें अगली चीज का निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो रेखिक बहुपद हमारा ax प्लस के b है, यहाँ पे जो है a बराबर 1 2 3 4 डेड कितने भी हो सकते हैं, b बराबर भी 1
2 3 4 डेड अंत। ए बी के मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो है कंडीशन है कि ये बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ए का मान 0 नहीं हो सकता है। ए का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का मान क्या है, 0 नहीं हो सकता। अगर ए का मान 0 कर देंगे तो वो हमारा रेखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। अभी बताएंगे कैसे नहीं रह जाता है, पहले आप समझिएगा कि एक की जगह पे अगर हमने जो है 3 रख लिए, साथ में x है प्लस है, अब b की जगह पे कुछ भी रख लो, 4 रख लो, तो एक हमारा रेखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया जी, रेखिक बहुपद हो गया है। अगर यदि हम एक की जगह पे -1 की जगह पे 0 रख लोगे तो ये रेखिक बहुपद नहीं रहेगा। कहने मतलब ax प्लस के बी, तो ए की जगह पे हमने 0 रख लिया और प्लस के बी, तो 0 गुणा जो 0 हो जाएगा, प्लस के बी यानी कि बी, और बी क्या है, ये हमारा जो है अचर पद है। क्या है, अचर पद। और अचर पद है इसलिए ये क्या है, हमारा रेखिक बहुपद नहीं है। बात समझिए। हाँ, बी की जगह पर 0 हो सकता है, बी की जगह पे 0 हो सकता है। वजह यह है कि अगर बी की जगह पे 0 हो गया है तो ये एक्स प्लस के 0 और ए की जगह पे मान लो 3 है तो 3x बचा है, हमारा रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है, एक पदीय बहुपद है। बहुपद के पद के आधार पे अलग प्रकार होते हैं और घात के आधार पे बहुपद के अलग प्रकार होते हैं। तो यार ये जो हमारा आया है एक पदीय बहुपद है, रेखिक एक पदीय बहुपद है। इसी प्रकार हम दो घात बहुपद की बात करें, इसका जो व्यापक रूप होता है वो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस के c होता है। ax² bx प्लस के c होता है। व्यापक रूप में बता दिया, किसी भी चीज़ का ढांचा इसके आधार पे हम जो है कोई भी जो है द्विघात बहुपद बना सकते हैं। कहने मतलब है a बराबर 1 2 3 डेडेडस हो सकता है, b बराबर भी 1 2 3 डेडेडस हो सकता है और c बराबर भी 1 2 3 डेडेडस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। हाँ, b का मान 0 हो सकता है और c का मान भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि हम इसमें मान रखें तो a की जगह पे मान लो 2 रख लिए, 2x² हो गया, b की जगह पे मान लो 3x रख लिए, c की जगह पे 4 रख लिए। एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का प्रकार है ये। लेकिन यदि हम a की जगह पे 0 रख लोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो bx प्लस के c, अब जो दो घात बहुपद नहीं रह गया है, अब जो कौन सा बहुपद है, ये रेखिक बहुपद हो गया। वजह क्या है, क्योंकि x की पावर 1 है और b की जगह पे 3, तो 3 रख लो, 4 रख लो, 5 अभी 6 रख सकते हैं। तो b की जगह पे हमने कोई भी संख्या रख ली, तो यहाँ पे 6 रख दिए तो 6x हो जाएगा, और प्लस के c की जगह पे 8 रख लो तो 6x प्लस के 8 हो जाएगा। ये कोई द्विघात बहुपद नहीं है, ये कौन सा हमारा रेखिक बहुपद है। तो समझ गए, e का मान जो है 0 नहीं हो सकता है, b और c के मान 0 हो सकते हैं। और b का मान 0 रख लोगे तो हमारा मान लो जो है, ये b का मान 0 रख लोगे तो ax प्लस के c बचेगा, b का मान 0 हो गया है। यदि a बचा है तो ये 4x मान लो और इधर मान 3, ये हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि एक पद a है और एक पद द्विपदीय हो गया है। यदि हम दोनों की जगह पे 0 रख लेंगे तो हमारा मान लो बचेगा ax², a बचेगा। ठीक है, और यदि इसकी जगह पे 8 रखो तो 8x² हो गया। ये भी हमारा जो है रेखिक बहुपद, ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद एक पदीय बहुपद है, द्विघात बहुपद एक पदीय बहुपद है। पद के आधार पर अलग प्रकार है और घात के आधार पे अलग प्रकार है। हमने जो है मोटा मोटी समझ लिया है कि बहुपद जो है क्या है, बहुपद क्या है, कि बहुपद के जो है प्रकार जो हमारे सिलेबस में है 2 प्रकार। वैसे तो बहुपद का रेखिक बहुपद होता है, द्विपदीय होता है, त्रिपदीय होता है, चतुर्थ बहुपद होता है। इसी प्रकार जो है बहुपद प्रकार जो है, फिर उसके आधार पे जो है कहने मतलब जो है पद के आधार पे भी अलग अलग है कि एक पदीय है, द्विपदीय है, 3 पदीय है, चतुर्पदीय बहुपद है। ठीक है, पद के आधार पे अलग अलग है। लेकिन हमें जो सिलेबस में जो हमारा 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें हमें जो है रेखिक बहुपद पढ़ना है और द्विघात बहुपद पढ़ना है। बात समझ गए हो? ठीक है, आगे हम चर्चा कर रहे हैं बहुपद के शून्यकों की। देखो इसमें बहुपद के शून्य क्या होते हैं, पहले बात समझते हैं शून्य क्या होता है। शून्य दो देखने में लग रहा है कि शून्य किसी चीज का मान क्या कर दे, 0। शून्य वो होते हैं जो किसी भी चीज का मान 0 कर, उस बहुपद का मान 0 कर दे, वो उसका शून्य कहलाया जाएगा। बात समझ गए, बहुपद का मान 0 कर देगा वो उसका शून्य है। अब शून्य क्या है, अब जो है रेखिक बहुपद के अलग शून्य है। रेखिक बहुपद का एक शून्य होता है और द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। जैसे मैंने मान लिया जो है 3x प्लस के 4, ठीक है, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है। क्या है ये, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद हमारा रेखिक बहुपद है। इसका शून्य 1 होता है, रेखिक बहुपद का शून्य 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्य 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होते हैं। इसी प्रकार शून्य की संख्या बढ़ती चली जाती है।
तो अगर हमारा जो है रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होता है। कैसे होता है, मान लो इसमें जो है 3x प्लस के 4 बराबर 0, भाई x की जो भी मान रखेंगे वो इसका मान कितना हो जाना चाहिए, बहुपद का मान 0 होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब इसमें हल करेंगे तो 3x बराबर जो उधर चला जाएगा प्लस का, जिसमें उधर जाएगा जो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर माइनस के 4, सॉरी जो 3x है और जो 3 जो है जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएंगे तो बटे में पहुंचेंगे, बटे 3। तो ये कितना जो है 3। तो इस रेखिक बहुपद का 1/4/3 है। यानी मतलब रेखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है। तो 1 शून्यक x का मान जो निकल गया है वो 1 शून्यक है। तो ये कितना निकल गया, 4/3 निकल गया है। तो ये क्या हमारा 1 शून्यक है। तो ये अब ये शून्य कैसे होता है, यदि हम इसका मान इसमें रख दें तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए। x का मान और हम इसमें रेखिक बहुपद में रख दें तो रेखिक बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम रख के देखेंगे 3 मल्टीप्लाई माइनस के 4/3 x की जगह पे हमने ये रख दिया और प्लस के 4 x की जगह पे रख दिया। 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएंगे। ये हमारा माइनस के 4 बचा है, इधर प्लस के 4 बचा है। 4 से 4 कट जाएंगे, मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा रेखिक बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। जैसे अगर हम हल करें तो 3x² प्लस के 4x और प्लस के 4, इसके ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है x² प्लस 1। इसके हमें जो शून्य ज्ञात करने हैं कि इसके शून्य कितने होंगे, मैंने बता दिया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, तो इसके भी 2 शून्य होने चाहिए। तो 2 शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें जो है गुणनखंड विधि होती है। एक जो है हमारा जो है सीधाचार का सूत्र होता है, सीधाचार का सूत्र होता है, लेकिन चलो हम उससे नहीं करते हैं। पहले आपको जो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जो विधि होगी वो बाद में हम जो है सीखेंगे किस प्रकार से किए जाते हैं। अभी हम सिर्फ आपको शून्य निकाल के दिखा रहे हैं। तो जो है गुणा करने पर 4 आ जाए, जो जोड़ने पर भी 4 आ जाए, इसका मतलब है x² प्लस के 2 प्लस के 2 x प्लस के 4, x² प्लस के 2x प्लस के 2x प्लस के 4। x कामन ले लेंगे, x प्लस के 2, इसमें प्लस के 2 कामन हो जाएंगे, x प्लस के 2 ये कामन हो जाएंगे। तो x प्लस के 2 कामन ले लिए, बचे क्या हैं, x प्लस के 2 बचे हैं। ठीक है, x के 2 मान निकल के आएंगे, इसके 2 शून्य का आएंगे, क्या आएंगे, x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर के -2, एक शून्य हमारा -2 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इसको मैंने बताया था 2 शून्य निकलेंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकलते हैं। ठीक है, तो 2 शून्य कौन कौन से निकले हैं, -2। इसी प्रकार रेखिक बहुपद का 1 शून्य निकला था, द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकला। शून्य क्या मैंने बताया था, यदि x का मान हम बहुपद में रख देंगे, ये x का मान हम बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो x का मान रख के देख रहे हैं तो -2 प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, 4 है 4 लिख दो, मल्टीप्लाई x का मान कितना है -2, तो -2 लिख दो, प्लस के 4। अब से हल कर ले तो स्क्वायर है, -2 पे स्क्वायर है और स्क्वायर का जो है -2 पे स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और स्क्वायर है इसलिए जो है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये हमारा 4 दूनी 8 हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और प्लस के 4 हो जाएंगे। एक प्लस प्लस वाले 8 जुड़ जाएंगे और जो माइनस के 8 हो जाएंगे, 8 से 8 कट जाएंगे, क्या मान 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है शून्य वही होते हैं जो बहुपद में आप रख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, रेखिक में एक शून्य निकल के आएगा और द्विघात बहुपद में 2 शून्य निकल के आएंगे। ठीक है, बाई बराबर px पर हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। अगर बाई बराबर px है तो कहने मतलब है कि x का जो है कोई बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार की आकृतियां दे रखेगा, आपको बताने कि इसमें कितने कितने शून्य हैं। तो आप समझिएगा, जो कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी उसके शून्य उतने ही होंगे। बात समझिए, x अक्ष को हमें देखना है कि रेखा कितनी बार काट रही है। तो कहने मतलब है इसमें अगर हम देखेंगे x अक्ष हमारा ये x अक्ष है, ये x जो है ये प्लस का रहता है, यहाँ पे माइनस का रहता है। तो जो प्लस में x अक्ष है, ये रेखा जो है x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रही है, तो इसका शून्य जो रहेगा कितना रहेगा, 0 शून्य रहेगा। इसमें देखो x बाई से मतलब नहीं रहेगा क्योंकि जो है px x की वैल्यू हमें बतानी है बाई के आधार पे x की वैल्यू। तो x पे जो है एक बार काट रही है तो इसका शून्य 1 है और ये बहुपद कैसा है, रेखिक बहुपद। मैंने बताया कि जो है जिसका शून्य 1 होता है वो रेखिक बहुपद है। जो हमारा रेखिक बहुपद है शून्य 1 है। इसमें देखेंगे x अक्ष को एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, इसके शून्य जो है वो 2 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे,
दो हो जाएंगे, और बहुपद का प्रकार कितना कैसा है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, शून्य की संख्या दो है और द्विघात बहुपद है। इसमें अगर हम चेक करेंगे तो एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें जो है शून्य कितने हो जाएंगे, तीन शून्य हैं इसके, और बहुपद कितना है, बहुपद भी त्रिघात बहुपद है। बात समझिए, जितनी बार एक्स को काटेगी उतने उसके शून्य होंगे, उसी प्रकार का वो बहुपद होगा। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। अब कुछ द्विघात बहुपद के फार्मूले हैं कि द्विघात बहुपद के कौन कौन से फार्मूले वो ध्यान दो। पहले तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर हम इसमें देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, दो शून्य होंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद के